एलिमेंट्री स्कूल मेरे दौर में बने। इससे कबल गुलाम नबी आजाद ने हजरत बल का दौरा किया। काफी देर तक गुलाम नबी आजाद यहाँ मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर गुर्बत, बेरोजगारी और मिलिटेंसी का शिकार है। मेरी दुआ है कि यहाँ अमन चैन हो और तरक्की हो। उन्होंने कहा है कि जामा मस्जिद इबादत के लिए बंद नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने मुतादिद मरतबा इसे बंद करके गलत किया। आजाद साहब दरगाह पहुंचे आप, हजरत बल, यहाँ से दुआएं तो की होंगी आपने? ज़रूर की है। कश्मीर हजरत बल आए और दरगाह न जाएं ये नामुमकिन है, और इस दरगाह से हमारी पुरानी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि जब अर्ली 70s में मैं MSc करता था तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और सबको मालूम है कश्मीर यूनिवर्सिटी और दरगाह के बीच में सिर्फ दीवार है, तो सुबह शाम कई साल तक आते थे जब तक मैं यहाँ तालीम हासिल करता था, और उसके बाद आना जाना हमेशा रहा। और चीफ मिनिस्टर बन के मुझे थोड़ी सी खिदमत करने का मौका मिला। ये जो इतना भी ग्राउंड है, लान है, हमारी नमाज गाह है, जब मैं आया था तो यहाँ CRP, पुलिस, टेली कम्युनिकेशन की बिल्डिंगें बनी थी, तो मैंने उनको 2 दिन के अंदर सबको उठाया था और तकरीबन 100 के करीब मकानात उठाए, उनको कंपनसेशन भी दिया, दूसरी जगह बसा, तो अब लाखों लोग यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। एक मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन था। मुझसे पहले शेख साहब ने यहाँ इसको फ़रोग दिया और बहुत उनकी मेहरबानी है, तो मेरे वक्त में जो थोड़ा सा मैं कर सकता था वो भी मैंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। और यहाँ दरगाह जो है इसकी अपनी अज़मत है, और उस अज़मत के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्लाह ताला से यही दुआ की कि हमारे वो रहमत बख्शे और हमारी मुश्किलात दूर करे। जिन मुश्किलात का सामना हम कई सालों से कर रहे हैं, गुर्बत, जहलत, बेकारी, बेरोज़गारी का शिकार ये रियासत हुई है, और ख़ास तौर से मिलिटेंसी का शिकार हुई है, जिसकी वजह से हम कई साल और पीछे चले गए। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला हमारी रियासत को निजात दे और पूरे जम्मू कश्मीर में अमन और चैन का माहौल पैदा हो जाए। दरगाह के साथ जामा मस्जिद भी हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत है। मीरवाइज साहब काफ़ी कई सालों से बंद है, आपने इस पे अभी कोई बात नहीं की? नहीं, मीरवाइज साहब के लिए भी बहुत अकीदत है, मैं उनके बहुत क्लोज़ था। मैंने तो राजीव गांधी को भी उनके घर यहीं दरगाह हजरत में उनके घर लाया था, उनको बड़े मीरवाइज साहब को जी। आज के जो मीरवाइज साहब इनके वालिद मोहतरम, वो भी बहुत अच्छे नेक आदमी थे। हमारे वो रहमत बख्शे और हमारी मुश्किलात दूर करे। जिन मुश्किलात का सामना हम कई सालों से कर रहे हैं, गुर्बत, जहलत, बेकारी, बेरोज़गारी का शिकार ये रियासत हुई है, और ख़ास तौर से मिलिटेंसी का शिकार हुई है, जिसकी वजह से हम कई साल और पीछे चले गए। आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद के